हम किसी शूटिंग लोकेशन पे नहीं, हम हैं बेताब वैली में। हालांकि बेताब फिल्म की शूटिंग यहाँ जरूर हुई है, जिसकी वजह से इस वैली का नाम बेताब वैली है। और ये वैली इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, जहाँ आप नज़र घुमाओ वहाँ पे आपको इतनी खूबसूरती मिलेगी कि आपकी नज़र ठहर जाएगी। तो इस वैली की खूबसूरती बयां कर पाना शब्दों में तो मुश्किल है। ये हो गई है नए दिन की नई सुबह, और ये देखिए हमारे बाहर होटल से बाहर का नज़ारा, जहाँ पे बर्फ़ इतनी गिरी है रात भर कि गाड़ियाँ तक भी छुप गई हैं। गाड़ियों के ऊपर इतनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है, नीचे एकदम बर्फ़ गिरी हुई है, और मौसम इतना खूबसूरत हो गया है कि मतलब कुछ कहने को नहीं बन रहा। और आज हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं बेताब वैली। तो चलिए चलते हैं। बाहर इन घरों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी वंडरलैंड में हैं, और ये किसी परियों का घर है, परियों का देश है, और परियां यहाँ रहती होंगी। और ये चारों तरफ रुई के फावड़े जैसे बर्फ, नदियाँ, पहाड़, पाइन ट्रीज, मतलब एक अलग ही माहौल बन रहा था। इतनी खूबसूरती जो कि सिर्फ आंखों में ही बस सकती थी, क्योंकि आप कैमरे पे इतना नहीं दिखा पाते जितना आप खुद महसूस कर पाते हैं। और शब्दों में इन चीज़ों को बयां कर पाना मुश्किल है। आप इसको अपने दिलो दिमाग से महसूस कर सकते हैं, जो कि प्रकृति की खूबसूरती होती है। आपने वो लाइनें तो सुनी होगी, घर फिर दोस्त रूहे जमे यस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो, मेरी जान रू दिल से बाबस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो। मतलब धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है और सिर्फ यही है। और ये बिल्कुल सच है कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, मतलब कि कश्मीर में है। ये लाइन जहांगीर ने बोली थी, जो कि फ़ारसी में है, गर फिरदौस बर। ये फ़ारसी की एक कहावत थी जो जहांगीर ने बोली थी। बातों ही बातों में आपको मैं सामने का व्यू दिखाना तो भूल ही गई। आप सामने देखिए क्या नज़ारा है। अभी सूरज हल्का सा छुपा हुआ बादलों में, और पाइन ट्रीज जो एकदम से मतलब निखर के आते हैं बर्फ में, और सामने बर्फ की पहाड़ियाँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हम बेताब वैली पहुंच चुके हैं, और ये देखिए अभी बेताब वैली के पास हम खड़े हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे पीछे रुक गई है, और मैं आपको जूम करके दिखा दिया। और सामने पाइन ट्रीज देखिए, पहाड़ देखिए, ओ माय गॉड कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर अभी भी बादल हो रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज स्नो होगी, तो शायद हम उसका भी मज़ा ले सकते हैं, उसका भी लुत्फ़ ले लेंगे। तो वो तो बात की चीज़ है। फ़िलहाल तो अभी आप सामने देखिए, और ये देखिए स्नो 2-2 फीट कम से कम सड़क पे थी, जो कि पीछे हमें एक शख्स ने बताया कि अभी अभी हटाई है ताकि लोग कम से कम चल पड़े, वहाँ से चल सकते हैं, मतलब इतना हटाया गया है। और वो नीचे नदी है जिसकी आवाज़ मुझे बहुत हल्की हल्की आ रही है, तो वो मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। और मैंने कुछ अपने आप को इस तरीके से पैक कर रखा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अभी हम चलिए नीचे चलते हैं, और जहाँ वो बेताब वैली का गेट है वहाँ पे। और
दिखाते हैं कि वहाँ से व्यू कैसा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जो नदी है उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और कश्मीर को जन्नत ऐसे ही कहा गया है। यहाँ पे नेचर का वो हर एक चीज़ है जो कि लोग जन्नत के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे नदी होगी, मीठे पानी का झरना होगा, स्नो होगी, खाने के लिए चीज़ें होंगी, और वो हर एक चीज़ होगी जो लोग जन्नत के बारे में सोचते। तो वैसे ही कुछ है। और आप नीचे देखिए एक बार, और मेरी तरह अब मैं आपको पूरा 360 डिग्री में दिखाती हूँ आपको एक बार। ऊपर देखिए, चलिए अब हम नीचे चलते हैं बेताब वैली की तरफ। थैंक गॉड कि थोड़ी सड़क साफ है, फिसलने का डर कम है, क्योंकि हम उस पर आराम से चल सकते हैं। और ओह माय गॉड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसका कुछ बयां कर सकूं, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इसको हाथ में ले सकूं। हाथ फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल ही स्नो को टच करते ही। और मुझसे एक्टिव तो ये भेड़ है, ये सामने देखिए भेड़ कितनी खूबसूरत है भेड़, सो क्यूट। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हे हे, वो अपने मालिक का पीछे कर रही है। हमें वहाँ तक जाना है, चलिए हम भी चल। और ये हम बेताब वैली के आइकॉनिक पॉइंट पे आ गए हैं, उस ब्रिज पे। और ये यहाँ का आइकॉनिक पॉइंट है जहाँ से लोग फ़ोटो खींचते हैं, और यहाँ से जो व्यू आता है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पैर भी धंस रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हैवी मात्रा में स्नो है, जहाँ पैर एकदम से बर्फ़ में घुस जा रहे हैं। तो चलिए मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको ये नीचे नदी भी दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी उतना फ्लो नहीं है इसमें और जम गई है। चलिए अब इस ब्रिज पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू हमें दिखता है आगे। और ये मिला हमें सबसे बेहतरीन और खूबसूरत व्यू। ये देखिए नीचे नदी, ब्रिज के नीचे कलकल करती हुई नदी, सामने पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बादल। ओह माय गॉड, ये पिक्चर्स पॉइंट है। आप यहाँ पे जी भर के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी खूबसूरती है इस बेताब वैली की, आप ये देखिए। ऊपर से फॉग हो रहा है और पहाड़ों पे जो बर्फ है वो अलग दिख रहे हैं, मतलब अलग ही किस्म का यहाँ पे शांति, खूबसूरती, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रही है। इन सूखे हुए पेड़ों की भी अलग ही खूबसूरती दिख रही है, एकदम से रेड रेड हो रहे हैं, उनकी टहनियाँ एकदम रेड हो रही है। इसका भी एक अलग ही फील आ रहा है कि एकदम सारी ट्रीज एकदम से रेड और दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैसा है व्यू? सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है इस बर्फ़ में चलना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। आपको बस फॉलो करना है फुट स्टेप जो कि पहले बन रखे हैं, वहाँ पे भी आप धोखा खा जाते हैं। और ये लग रहा है एकदम फ्रेश स्नो है, ये देखिए आप इधर। ऐसा लग रहा है सब कुछ स्नो में डूब चुका है, पेड़ पौधे, घर, और ऊपर आसमान, वो भी बर्फ के धुएं में कहीं गुम हो चुका है। सूरज देखिए कैसे लुक्का छुपी कर रहे हैं। सूरज की किरणें जब इसमें बर्फ पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कोई चांदी की चीज हो और वो चमक उठती है, तो ऐसे ही कुछ लगता रहता है।
और यहाँ एक ट्री हाउस है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो कोशिश करते हैं मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊं कि अंदर से कैसा है। चलिए देखते हैं। प्रेम इसको पकड़ो। ये छोटा सा हट है लेकिन इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत नैरो हैं जिस पे मैं चल नहीं पाई और मुझे स्लिपरी का थोड़ा डर है। तो ऊपर से ये आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको। कुछ नहीं है, व्यू पॉइंट है क्योंकि मैं नहीं जा सकी तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ नहीं है। तो फाइनली अब हम बेताब वैली से बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं बाहर कुछ चाय वाय पियेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से और इतनी स्नो है कि पैर धंसे जा रहे हैं अंदर। दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अब थोड़े टूरिस्ट भी बढ़ गए, इससे पहले कोई भी नहीं था हम जब आए थे तब। अभी काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं तो एंजॉय कर रहे हैं सब। और ऐसे तो कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। इधर देखो, मेरे पैर टूट गए। अब हम बेताब वैली से निकल रहे हैं बाहर। जब हम आए थे तो कोई टूरिस्ट नहीं था और अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमने तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। ये देखिए अब ये थैंक्स विजिट अगेन। ऑब्वियस कभी और मौका लगेगा तो ज़रूर आएंगे क्योंकि ये एक बार देख कर जी भरने वाली जगह है नहीं। ये देखिए, चलिए चलते हैं वापस होटल की ओर क्योंकि अभी हमें और घूमना है।